सो पार्ट 6 है हमारा चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, और शायद इसके 2 पार्ट आएंगे। पदार्थों के जो मिश्रण होते हैं उन्हें हम कैसे अलग करें। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग समांगी मिश्रण को भी कैसे अलग कर सकते हैं, विलेय को विलायक से, या फिर विषमांगी मिश्रण में विलेय को विलायक से कैसे अलग करेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कि वायु से, यानी वायुमंडल में जो मान लो वायु है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है और दूसरी जो भी गैस है, अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा वायु का मिश्रण है जिसमें मान लो ऑक्सीजन गैस है, ऑर्गन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, तो अब अगर मुझे इन तीनों गैसों को अलग अलग करना है तो कौन सी विधि के द्वारा अलग करूँगा, तो हमको यही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, तो वायु क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि इसके घटकों को प्रभाजी आसवन प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि वायु में से अलग अलग गैसों को अलग करने के लिए मैं कौन सी विधि का उपयोग करूंगा, तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करूंगा। दूसरा पॉइंट, वायु कैसा मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, तो समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें अलग कैसे करेंगे, तो इसमें भी अलग अलग चरण दिए हुए हैं अलग करने के। तो सबसे पहला जो मेरा चरण है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो जो मेरी वायु होगी वायुमंडल में, तो क्या करूँगा, पहले मैं वायुमंडल से मैं कोई वायु लूँगा जिसमें दो या दो से अधिक गैसों का कोई मिश्रण हो। उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करूँगा, तो दाब बढ़ाऊँगा और तापमान को कम करके, क्योंकि गैसीय स्वरूप में, तो सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं दाब को बढ़ाऊँगा। दाब को बढ़ाने से क्या होगा कि उसका उस जो गैस होगी, जैसे कि मान लो वायुमंडल से मैंने कोई गैस ली, उस समय उसका तापमान था मान लो 120 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि गैस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही मिलती है हमको। तो मान लो 110 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उससे गैस को लूँगा वायुमंडल से, यानी मैंने एग्जॉस्ट कर लिया, खींच लिया, उसे मैंने किसी कंटेनर में, किसी डब्बे में बंद किया हुआ है, और अब क्या कर रहा हूँ, मैं उस पर दाब बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मैं किसी भी, याद रखिएगा कि जब भी मैं गैस पे दाब बढ़ाता हूँ तो उसका तापमान क्या होगा, और बढ़ेगा। जब भी मैं गैसों के मिश्रण पे अगर मैं दाब को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, उनका तापमान बढ़ेगा, और उनका तापमान, दाब बढ़ाने से क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और जैसे उनका तापमान बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब जैसे उनका तापमान बढ़ा, फिर क्या करूँगा, मैं तापमान को कम करूँगा। पहले तो बढ़ाऊँगा, फिर क्या करूँगा, मैं उस तापमान को कम करके वायु को क्या करूँगा, संपीड़न कर दूँगा, यानी इकट्ठा करूँगा। दाब बढ़ा के क्या करूँगा, जो वायु थी उसको पहले मैं सबसे पहले उसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो संपीड़ करूँगा, यानी उसे संकुचित कर दूँगा, और फिर क्या करूँगा, उसे मैं ठंडा कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने उसको ठंडा करूँगा, तो याद रखो आपकी संघनन वाली परिभाषा, उसमें क्या था कि जब हम गैस को ठंडा करके गैस को वापस, या वाष्प को ठंडा करके पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो ठंडा होंगे तो वो कौन से स्वरूप में आ जाएंगे, द्रव्य स्वरूप में, यानी अब वो वायु कैसे स्वरूप में आ जाएगी, तो द्रव्य वायु हो जाएगी। कैसी वायु हो जाएगी, द्रव्य हो जाएगी। पहले दाब बढ़ा के फिर क्या करोगे, तापमान बढ़ेगा। जैसे उनका तापमान बढ़ा, देखो तापमान आप नहीं बढ़ाओगे, जैसे आप दाब बढ़ाओगे ना तो उनका तापमान अपने आप बढ़ेगा। तो जैसे उनका तापमान बढ़ जाएगा ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, तापमान को कम कर दूंगा। तापमान कम करूँगा तो क्या होगा, वो गैस धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। जैसे जैसे धीरे धीरे गैस ठंडी होगी, यानी जैसे इनका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो वो किस स्वरूप में बदल जाएगी, तो द्रवीय वायु स्वरूप में बदल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि अब मैंने पहले ही बताया कि वायु से गैसों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का हम लोग यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर बनाया गया, नहीं एक बॉक्स बनाया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन कॉलम। इसमें क्या होगा कि वायु जो मेरी गर्म हुई थी, अब जैसे ही जो मेरी ठंडी वायु जो ठंडी हो चुकी है, जिसको मैंने ठंडा किया है, वो जैसे ही इसके अंदर आएगी, यानी प्रभाजी आसवन वाले जो मैंने एक बॉक्स बनाया उसके अंदर आएंगे, तो क्या होगा, उस वायु को, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी है, अब जैसे ही इसके अंदर आएगी तो क्या करूँगा, मैं उसे धीरे धीरे गर्म करूँगा। और याद रखिएगा, जिस तरह से हमारे शरीर में 5 उंगलियाँ एक समान नहीं होती हैं, 118 तत्व हमारे पूरे पृथ्वी पाए गए हैं। देखो पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अलग अलग तत्वों का क्वथनांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी आयरन का क्वथनांक हो सकता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे हो, कि भाई 1500 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके वो पिघलता हो, या 3000 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो बनने लगे। जैसे कि मैं नमक की बात करूँ, तो नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है, क्योंकि नमक क्या ठोस स्वरूप में है। अगर उसको मुझे गैस में बदलना है तो मुझे उसे 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा, जबकि आपका पानी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस में बदल जा रहा है। तो अलग अलग तत्वों का क्या होता है, गलनांक भी अलग अलग होता है, और अलग अलग तत्वों का क्वथनांक भी अलग अलग होता है। जैसे पानी का 100 है, नमक का 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो अब क्या होगा
जैसे और हर गैस का जिस तरह से हर ठोस पदार्थ का क्वथनांक अलग होता है, गलनांक अलग होता है, उसी तरह से हर गैसों का भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा आप इसे देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अलग अलग गैसें दी। अब यार जैसे कि मान लो जो मैंने जिन गैसों का मिश्रण लिया है उसमें 3 गैस हैं, एक तो आपकी ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है ये 123 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उबलने लगेगा। आर्गन क्या है 186 पे, और नाइट्रोजन क्या 196 पे और उबल जाएगा, यानी और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जैसे ही मेरा जो मेरा गैस जो ठंडी हो चुकी है, जिस दाब बढ़ाया, तापमान बढ़ा, फिर मैंने उसको कम कर दिया, ठंडा कर दिया। अब वो जैसे ही प्रभाजी आसवन वाले कॉलम में आई है, फिर मैं क्या करूँ, उसे धीरे धीरे गर्म करूँगा। अभी कैसे हुआ ज़रा इसे ध्यान से समझे कि भाई कि सर गैस को ही आपने क्यों गर्म कर रहे हो, तो ज़रा इसे ध्यान से समझो कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है। अब ज़रा इसे देखो, सबसे पहला है कि ये एक गेट की तरह का हवा है, या इसके बाहर मान लो जो आपके आसपास की जो हवा है ना, ये आज के आसपास की हवा है। यहाँ से इसका काम क्या है कि बाहर से ही क्या करेगी, हवा को लेगी। ठीक है, यहाँ से क्या करेगी, वो हवा को, यहाँ से हवा जाएगी। अब यहाँ से जाके सबसे पहले कहाँ जाएगी, इस कंटेनर में, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये पूरा वाला, इसमें गई आपकी क्या, इसमें आपकी हवा चली गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये इस तरफ से क्या होगा, दाब बढ़ाएगा, इसको यहाँ से दबाएगा, तो क्या होगा, जैसे ही ये और पास पास आएंगे ना, ये और पास पास आएंगे तो क्या होगा, इनका तापमान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इनका तापमान बढ़ेगा, और जैसे ही इनका तापमान बढ़ेगा, आपको सिर्फ दाब बढ़ाना, तो जैसे ही दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो इनका तापमान क्या बढ़ेगा, और जो हवा थी वो आपकी और गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से जो हवा और गर्म हुई वो यहाँ से होते हुए, इस पाइप से होते हुए यहाँ पर आएगी, इस लाइन में। ठीक है, अब ये जो पाइप दिख रहा है ना, जो गोल गोल वाली पाइप, ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर ये वाली जो पाइप है, ये एक अलग पाइप है। आपकी हवा जो है गर्म वाली हवा है, वह इस पाइप के चारों तरफ आई है, ना कि इस पाइप के अंदर, इसके अंदर नहीं आई है, इसके चारों तरफ आई है। अब क्या होगा, ये वाली जो पाइप है, ये वाली पाइप, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि नीचे से मैं ठंडा यहाँ से मैं नीचे ठंडा पानी भेज रहा हूँ, और ये पानी ठंडा इसके चारों तरफ होते हुए जा रहा है ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, जो गर्म हवा आई है बाहर से, वो क्या होगा, इसके संपर्क में आएगी। तो याद करो वाष्पीकरण वाली विधि, गर्म हवा जैसे इसके संपर्क में आएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी, और जैसे ठंडी होगी, जैसे उसका तापमान 100 से कम होगा इस गैस का, तो किस तरह में बदल जाएगी, ठंडे पानी बदल जाएगी। और अब ये पानी स्वरूप, जो नीचे देख रहा है ना, नीचे वाला सेक्शन, या अब तो यही गर्म हवा अब किस में बदल गई है, तो पानी में बदल गई है। अब क्या होगा कि जैसे ही पानी बदला, तो ये पानी क्या होगा, यहाँ से होते हुए एक नए इस पाइप के द्वारा होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा। अभी देखो इस पानी में क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है, इस पानी में तीनों गैसें हैं। अब ये जो पानी है यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा, इस पाइप से होते हुए आएगा आपके प्रभाजी आसवन कॉलम, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब क्या होगा, अब देखो जैसे मैं बोला ना कि हर तत्वों का तापमान क्वथनांक अलग होता है, गलनांक अलग होता है। अब जैसे ही वो इस वाले सेक्शन में आया, ठीक है, जैसे ही वो इस वाले सेक्शन में आया तो क्या होगा, अब यहाँ से मुझे उस पानी को क्या करूँगा, मैं गर्म करना शुरू करूँगा, धीरे धीरे गर्म करूँगा। और जैसे ही मेरा जो तापमान है, जो मैंने इसमें बताया ना, जैसे उस पानी का तापमान 183 पे पहुँचेगा, कितने पहुँचेगा, उस पानी का तापमान जैसे 183 पे पहुँचेगा ना, तो जो आपकी ऑक्सीजन है ना, वो यहाँ से क्या होगी, वो यहाँ से अलग होके इस पाइप के द्वारा कहाँ चले जाएगी, एक अलग पाइप में। तो देखो अब यहाँ से क्या, उस पानी से आपने ऑक्सीजन अलग कर दिया, क्योंकि वो 123 पे ही गर्म, 123 पे क्या होगी, गैस स्वरूप बदल जाएगी। जैसे ही 123 इस पानी का तापमान 123 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इस पानी से ऑक्सीजन गैस निकलेगी और इस पाइप के द्वारा एक अलग कंटेनर में चली जाएगी, एक अलग बॉक्स में चली गई। अब बची आपकी नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस। अब देखो इस वाले कंटेनर में भी देखो 2 पाइपें लगी हुई हैं, एक ये ऊपर वाली और एक नीचे वाली। अब क्या होगा कि अब देखो इसका जो था ऑक्सीजन तो 183 पे चली गई, बची क्या है आपकी ऑर्गन बची, और जो आपकी ऑर्गन गैस है ना, वो कितने पे होती है, 186 पे हो रही है। ठीक है, वो कितने पे हो रही है, 186 पे। तो 183 पे तो आपकी ऑक्सीजन चली गई। जैसे 186 होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन जो गैस थी वो क्या होगी, ये ऊपर वाली चली जाएगी, और जो बच गई वो कौन सी होगी, आपकी ऑर्गन गैस, और ऑर्गन गैस यहाँ से चली जाएगा। तो इस विधि के द्वारा, यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा वायु से गैसों को अलग अलग
जो वायु में जो गैसों का मिश्रण था उससे अब हम क्या कर सकते हैं, तो अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वायु से गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। यहाँ से क्या, सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ से क्या आएगी, तो आपकी गैस आएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, दाब बढ़ाया जाएगा, दाब बढ़ेगा तो अपने आप ही इनका तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो गैस यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगी इस कॉलम में। इसमें क्या होगा कि इस जैसे ही इस वाले कंटेनर में आएगी तो यहाँ पर एक अलग से ही दूसरी पाइप जाती होगी जिसमें ठंडा पानी जा रहा होता है। ये गर्म हवा इस ठंडे पाइप के संपर्क में आएगी तो क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। तो ये गर्म हवा इस ठंडे पानी के संपर्क में आके क्या होगी, ठंडी हो जाएगी और अंत में जाके पानी में बदल जाएगी, ठंडे पानी में। और यही पानी वापस इस पाइप से होते हुए इधर आ जाएगा और यहाँ से होते हुए मान लो जो अशुद्धि थी वो क्या होगी, यहाँ से होते हुए आ जाएगी प्रभाजी आसवन कॉलम में। इसमें क्या होगा, अब उसी पानी को मैं धीरे धीरे गर्म करूँगा तो सबसे पहले 183 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हर तत्व का तापमान अलग अलग होता है हर गैस का, तो 183 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, 186 पे आपका नाइट्रोजन, और जो बचा होगा वो आपका ऑर्गन गैस, वो अंत में वो भी भाप बनकर हो जाएगा। और इस तरह से इस प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा मैं इन तीनों गैसों को अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि आसवन विधि। ठीक है, कि आसवन विधि क्या है, तो आसवन विधि में इतना से समझिए कि जैसे कि मान लो आपके पास कि दो द्रव्य वाली चीज़ें, यानी एक आपका पानी है और एक और द्रव्य वाली कोई चीज़ है, लेकिन वो दोनों द्रव्य आपस में मिल सकती हैं। तो अगर कोई दो घुलनशील द्रव्य आपस में मिले हुए हैं और अब मुझे उनको अलग करना है, तो यहाँ पर भी ये देखो प्रभाजी आसवन में क्या था कि वहाँ पे आप दो गैसों को अलग कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि मुझे दो में लिक्विड वालों को मैं अलग करूँगा।